अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदनी कायदे का सबक नंबर 20 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबक नंबर 19 अगर आपने नहीं देखे, यानी 1 से लेकर सबक नंबर 19 तक की सब वीडियोज़ बनी हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिंपली जो वीडियो का जो टाइटल नेम है, यानी आप देख लीजिए ये वीडियो का जो टाइटल नेम है, उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर ये मदनी कायदा रखा हुआ हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो आपको जितने भी सबक है सब सबक की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप जो भी सबक देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सबक नंबर 20 मदनी कायदे का हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कुछ सवाल जवाब और कुछ कवायद बताए जा रहे हैं। कुछ बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है और कुछ बातें ऐसे भी है जिनका ताल्लुक़ पहले वाले सबक से है। जैसे सबसे पहले तो अब ये देख लीजिए कि ये जो इजहार मुतलक़ का ये जो कायदा बता रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए आप, इजहार मुतलक़। तो इजहार मुतलक़ ये है जो सिर्फ ये 4 कलीमों के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे लिए एहतियात के लिए मतलब बता दिया है कि इन 4 कलिमात में नून साकिन के बाद, ठीक है, ये पूरा मैं पढ़ रहा हूँ इसको, अब देख लीजिएगा ध्यान से कि इन 4 कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक़। कौन सा कायदा होगा यहाँ पर, ये देखिए लिखा हुआ है इजहार मुतलक़। तो आपको बताने का मकसद ये है इस सबक में, मतलब कि जो सवाल जवाब है कि हमने जो पढ़ा था कि किसी भी जगह हमने सबक नंबर 14 में ये पढ़ा था कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, उसमें से एक कायदा इदगाम का, उसमें होता है कि नून साकिन के बाद, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये नून जो है वो साकिन है, ठीक है। अब देख सकते हैं नून के ऊपर जज्म है तो ये नून साकिन हुआ। इसके बाद हुरूफ यरमलून में से या है, लेकिन वहाँ पर क्या था कि हुरूफ यरमलून यानी या, रो, मीम, लाम, वाव, नून वो आ जाए तो ईदगाम होगा, वहाँ पर गुन्ना करेंगे। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पे भी मतलब कि आप देख सकते हैं कि नून साकिन के बाद हरफ या है, लेकिन ये अलग कायदे में, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये नून साकिन है, देखिए आपको मैं वापस से बताता हूँ, ये नून साकिन, ठीक है। इसके बाद ये या जो है ये जो या वो उसी कलमे में है, तो यहाँ पर इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक़ होगा जो यहाँ पर बताया गया। तो ठीक है, हमें इसका ख्याल रखना है, ये चारों कलीमे को हमें याद कर लेना है ताकि आगे के लिए आसानी हो। चूँकि ये 4 कलीमत ऐसे हैं जिसमें मतलब कि हमें गुन्ना नहीं करना, तो ये 4 कलीमे ऐसे हैं जिनमें मतलब इजहार मुतलक़ का कायदा होगा। तो इनको कैसे पढ़ेंगे आइए मैं हिज्जे करके पढ़ के आपको बताता हूँ, फिर आपको रवा से भी पढ़ के बताता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाल या पेश दुन, या अलिफ ज़बर या, दुन या, आगे बा नून पेश बुन, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है शुरू में बा नून पेश बुन, या अलिफ ज़बर या, बुन या, नून 2 पेश नुन, बुन या नुन। इसी तरह आगे सौद नून ज़ेर सिन, वाव अलिफ ज़बर वा, सिन वा, नून 2 पेश नुन, सिन वा नुन। क़ाफ नून ज़ेर क़िन, वाव अलिफ ज़बर वा, क़िन वा, नून 2 पेश नुन, क़िन वा नुन। अब चारों कलीमों को मैं रवा से पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले ये दुनिया, ठीक है, इसको मतलब झटके से नहीं पढ़ना हमें, या अलिफ ज़बर या अलिफ मद्दा है तो इसको खींच कर पढ़ेंगे दुनिया, ये ठीक है। दूसरा कलमा बुनिया सिन, सॉरी बुन, बुनयानुन, ठीक है। इसके बाद तीसरा कलमा सिन व नुन, और लास्ट वाला क़िन व नुन। तो इस तरह नून को ज़ाहिर करना है, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। इसी तरह एक और बात यहाँ पर बताई जा रही है कि सक्ता, ठीक है, ये लिखा हुआ है सक्ता। तो सक्ता का मतलब मैं आपको पहले ऐसे ही बता दूँ मफ़हूमी तौर पर समझाने के लिए कि सक्ता का मतलब होता है आवाज़ को रोक देना और सांस को जारी रखना, यानी यहाँ पर आवाज़ को बंद करना है लेकिन सांस को बंद
नहीं करना, इसको सख्ता कहते हैं। लेकिन इसमें सख्ता का तरीका क्या है और किन कलिमात में सख्ता वाजिब है, यानी यहाँ पर सख्ता करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 4 जो कलीमे हैं ये, ठीक है, तो ये चारों कलीमे में सख्ता करना वाजिब है और इनकी जो मिसालें भी दी हुई है। तो आइए पढ़ लेते हैं पहले कि सख्ता, आवाज़ को रोक कर नाम लिए बगैर। ठीक है, देखिए यहाँ से आवाज़ को रोक कर नाम लिए बगैर आगे पढ़ने को सख्ता कहते हैं, यानी आवाज़, ठीक है, मतलब भी अब बताया जा रहा है कि आवाज़ रुक जाए, है ना, यानी आवाज़ को रोक देना है और सांस जारी रहे। अब इन 4 कलिमात में सख्ता वाजिब है। ठीक है, अब सख्ते का हुक्म, यानी अब हमें करना क्या है सख्ते में, तो सख्ते का हुक्म ये है कि यहाँ से आप देखिए मुतर्रिक को साकिन किया जाए और 2 ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। यानी अगर आप ये ना समझे तब भी अब मैं आपको ये मिसाल पढ़कर सुनाता हूँ। अब ध्यान से आप सुनिएगा कि इसको हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, ये पहला कलमा हम पढ़ेंगे, तो देखिए इसका हिजाब कर लीजिएगा, मैं रवा पढ़ के आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ील मन राक़िन। अब मन के बाद मैंने आवाज़ को रोका लेकिन सांस को नहीं तोड़ा था, आपको महसूस भी हुआ होगा, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी सांस नहीं लेना में। वक़ील मन राक़िन, ठीक है, इसी तरह आगे कल्ला बल रौन, ये देखिए सख्ता यहाँ होगा, ये जो बीच में सख्ता लिखा हुआ है ना, सीन काफ्ता, वहाँ पर सख्ता होगा, आप देख सकते हैं आसानी के लिखा हुआ है। अब तीसरे कलमे में मिम मरक़दिना हाज़ा, यहाँ पर सख्ता होगा, यानी आवाज़ को रोकना है और सांस को जारी रखना है। ठीक है, अब आइए जो सख्ता का हुक्म हमने सुना था कि अगर 2 ज़बर की तनवीन हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ज़बर की तनवीन है, ये जो है, ठीक है, ये 2 ज़बर की तनवीन है। तो 2 ज़बर की तनवीन की हालत में सख्ता करना है तो हमें क्या करना है, 2 ज़बर को अलिफ से बनना है, तो इवजन नहीं पड़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ेंगे, इवजा, तो इसको हम पढ़ेंगे इवजा क़य्यिमन। तो चारों कलिमात में जो बीच में सख्ते की जो अलामत दी हुई है, सीन काफ्ता लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आवाज़ को रोकना है और सांस को नहीं रोकना। ठीक है, अब आइए आगे भी कुछ ऐसे कलिमात हैं जो एहतियात के लिए, जहाँ पर मतलब कि आपको देखिए मैं जूम करके पहले बताता हूँ। अब आप खुद यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर ये सौद भी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर छोटा सा सीन भी लिखा हुआ है, तब जाहिर सी बात है कि ये सीन क्यों लिखा हुआ है, तो इसकी तफसील यहाँ पर बताई जा रही है कि कुरान पाक में बाज़ कलिमात ऐसे होते हैं सौद पर छोटा सा सीन लिखा हुआ होता है, सौद लिखा हुआ होता है पूरा और उसके ऊपर छोटा सा सीन लिखा होता है, तो इनको पढ़ने का तरीका, इनको पढ़ने की तफसील ये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहे 1 और 2 में सिर्फ सीन पढ़े, यानी ये पहला, ये देखिए आप यहाँ पर ये नंबर दिया है, ये पहला और ये दूसरा, तो ये दोनों में सिर्फ सीन पढ़े। ठीक है, अब बता रहे हैं कि तीसरे में सीन और सौद दोनों पढ़ना जायज़ है। ठीक है, ये सीन और सौद दोनों पढ़ना जायज़ है। तो तीसरा कलमा ये हो गया, ये वाला है ना, ये पूरा। और अब लास्ट वाला जो कलमा है चौथा, इसमें बता रहे हैं कि 4 में सिर्फ सौद पढ़े। ठीक है, तो अब ये रिया चौथा कलमा, तो इसमें सिर्फ सौद पढ़ेंगे। अब भाई ये इसका इज्जत हमें मतलब कि इसी तरह करना है जिस तरह लिखा हुआ है, सौद पढ़ के मतलब कि जो ऊपर कलिमात लिखे सीन लिखा है तो सीन पढ़ेगी इज्जे में भी और रवा में भी। तो आइए इसको मैं रवा से पढ़कर आपको मैं सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यबसुतु, सीन पढ़ना है ना, यबसुतु, ये रिया कलमा नंबर 1, यबसुतु। आगे बस पौतन। ठीक है, अब ये जो तीसरा कलमा है उसमें बताया गया था कि सीन और सौद दोनों पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें दोनों पढ़ना है। पहले हम सीन पढ़ लेते हैं, अम हुमुल मुसैतिरून, सीन पतली आवाज़। अब सौद पढ़ेंगे, अम हुमुल मुसैतिरून। अब 4 में सिर्फ सौद पढ़े तो यहाँ पे सौद ही पढ़ना है, बी मुसैतिरीन। ठीक है, ये होगा इनकी तफसील। लास्ट एक स्टेप है जिनमें 3 कलीमे हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये 3 कलीमात के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो आइए इसको भी सुन लेते हैं ताकि पूरा सबक एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि तसहील। अब तसहील का माना क्या है, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए कि तसहील का माना नरमी करना, यानी दूसरे हमज़ा को नरमी के साथ पढ़े। ठीक है, तसहील का माना नरमी करना यानी दूसरे हमज़ा को नरमी से पढ़े। अब यहाँ लिखा हुआ है कि कुरान पाक में सिर्फ एक कलीमे में तसहील वाजिब है। ठीक है, ये पूरा एक कलीमे में तसहील वाजिब है।
अब वो कलिमा ये रिया, ये वाला। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कलमा है इसके शुरू में आप देख सकते हैं कि 2 हमज़ा है। ये देखिए, पहले हमज़ा ज़बर है फिर हमज़ा ज़बर है। तो तस्हील का माना है दूसरे हमज़ा को नरमी से पढ़ना। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अजमियुं, नहीं करेंगे, यानी दूसरे हमज़ा को होता क्या है आमतौर पे कि जहाँ पर 2 हमज़ा जमा हो जाए तो हमें हमज़े को झटका देना पड़ता है, यानी उसको सख्ती के साथ निकालना पड़ता है ताकि पता चले कि 2 हमज़ा है। जैसे अनज़रतहुम, अनज़रतहुम हम पढ़ते हैं ना, अनज़रतहुम, तो वहाँ पर अनज़रतहुम पढ़ेंगे तो मालूम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे हमज़ा को, ये जो दूसरा हमज़ा है यहाँ पर हमें नरमी करने का हुक्म दिया गया है, तो हमें चाहिए कि नरमी करके इसको पढ़े। ठीक है, तो हिज्जे तो आसानी है, लिख लीजिए, आप सुन लीजिए एक बार मैं करता हूँ। हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा आइन ज़बर आ, जीम ज़बर ज, ज, मीम या ज़ेर मी, या 2 या वाव। देखिए आप वाव पर तशदीद है, तो हमने पढ़ा है कि तशदीद वाला जो हर्फ होता है उसको 2 बार पढ़ते हैं। अपने से पहले वाले मुतहरिक यानी वाव से पहले ये जो या लिखा हुआ है इसको हम मिलाकर पढ़ेंगे, या वाव 2 पेश यूं, फिर वाव ज़बर व, अजमियुं व अरबियुन, वो रवा आप पढ़ सकते हैं। तो इसको हम सही तरीके से इस तरह पढ़ेंगे, दूसरे हमज़ा को नरमी से पढ़ना है ना, सख्ती नहीं करनी, ऐसे नहीं करना। और इसके बाद भी फिर आइन है, आइन तो नरमी से ही होता है और दूसरे हमज़ा को भी नरमी, यानी यहाँ पर 2 नरमियाँ हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह ये जो दूसरा कायदा है इसकी तफसील और इसके जो कवायद बताए जा रहे हैं, इसको कहा जाता है इमाला। ये देखिए लिखा हुआ है इमाला। ये कुछ मुतफर्रिक कवायद है जो सिर्फ थोड़े हैं और वो कुछ खास कलमों में ही पाए जाते हैं, तो उनके बारे में बता दिया गया है। ऐसा नहीं कि अब हर जगह आपको मिलेंगे, ये कलिमा एक ही जगह है तो वहाँ पर एक ही जगह हमें पढ़ना है। जैसे पहले जो कवायद थे वो किसी भी जगह आ सकते हैं, उनको हमें याद रखना ज़रूर था और इनको भी याद रखना तो ज़रूर है क्योंकि ये मतलब ख़ास है। तो इमाला, तो आप देख लीजिए कि इमाला यानी आगे बता रहे हैं कि इमाला ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ, ठीक है, ज़बर को ज़ेर की तरफ, अलिफ को या की तरफ माइल करके पढ़ने को, ठीक है, ये देखिए माइल करके पढ़ने को इमाला ये कहते हैं। पूरा हो गया, ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ माइल करके। अब आप थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, सोचे ना, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ आगे भी बता रहे कि इमाला की रॉ, इमाला की ये जो रॉ है, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, इमाला की रॉ को उर्दू के लफ्ज़ कतरे की बता रहे हैं यहाँ के, देखिए आप ये रॉ की तरह पढ़े, यानी री नहीं बल्कि रे पढ़े। ठीक है, उर्दू में जो हम पढ़ते हैं ना मखारिज के साथ, यहाँ पर जो पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें रे पढ़ना है। अब देखिए वो आप याद कर लीजिएगा, सिर्फ अलिफ को मतलब के जो बताया ऊपर के ज़बर को ज़ेर की तरफ, अलिफ को या की तरफ माइल करके। अब इसका हिज्जे भी मैं आपको बताता हूँ और इसको रवा से भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ये इमाला की मिसाल है और ये एक ही जगह है तो इसको हमें याद रख लेना है। देखिए मीम जीम ज़बर मज, ठीक है। अब ये जो रॉ है, रॉ के नीचे जो खड़ी ज़ेर है, इसको हमें कैसे पढ़ना है, बोलना भी है ताकि पता चले कि ये इमाला वाली है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे रॉ इमाला वाली रे। उर्दू के लफ्ज़ कतरे जो ऊपर बताया गया था, री नहीं बल्कि रे पढ़े तो रे पढ़ना है, मज रे, और बाद में हा अलिफ ज़बर हा, मज रे हा। ठीक है, ये इसका कायदा है। अब लास्ट वाला कायदा है कि बिसल इस्मुल फुसूकु, ये देखिए लिखा हुआ है बिसल इस्मुल फुसूकु। तो इस कलिमे में लाम से पहले और लाम के बाद दोनों अलिफ न पढ़े बल्कि लाम को ज़ेर देकर पढ़े। कायदा ही आपको दिखा देता हूँ मैं, जो कलिमा है वो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, बा हमज़ा ज़ेर बी, सीन ज़बर स। ठीक है, आपने ये तो पढ़ लिया पूरा, लेकिन अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहले तो अलिफ है, ठीक है, इसके बाद ये लाम है, आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का लाम, इसके बाद फिर ये अलिफ है। तो अब हम पढ़े क्या, तो यहाँ पर बताया गया इस कलमे में लाम से पहले अलिफ और लाम के बाद वाले अलिफ को न पढ़े बल्कि लाम को ज़ेर देकर पढ़े। यानी आप देख लीजिए ये रेड कलर के लाम के नीचे ज़ेर है तो इसको पढ़ेंगे हम बिसलिस्मुल, लाम सीन ज़ेर, इसको दोनों को मिलाएंगे, लाम सीन ज़ेर लिस, बिसलिस्मुल फुसूकु। आगे आप देख लीजिए पूरा, ठीक है, बिसलिस्मुल फुसूकु। तो
तो इसका इज्जे भी हमें जिस तरह हम इज्जे करते हैं इसी तरह करना है, बस फ़र्क यह है कि लाम को ज़ेर देकर हम पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सबक नंबर 20। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में सबक नंबर 21 पढ़ेंगे।